आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। यूट्यूब फैमिली, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे बहुत सारा प्यार करिए। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे बनाने, और मैं पापा के ऑलरेडी खाना बना चुकी हूँ, सब्जी रोटी बना के उनको दे चुकी हूँ मैं, है ना। और मैं चलिए आपको आके दिखाती हूँ कैसे बनते हैं कैसे नहीं। पापा को ड्यूटी जाना था, इसलिए मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो मैं पहले जल्दी से खाना पीना बना के फिर मैंने सोचा लाओ आपे बनाने थे, तो लाओ सूजी फेंट के रख देती हूँ, क्योंकि सूजी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखी हुई थी। फिर उसके मैं लाओ प्याज व्याज छील के फिर मैं अपना नहाने चली जाती हूँ। नहा के फिर उसके बाद मैंने बोला लाओ झाड़ू पोछा कर लूँ, क्योंकि हमारे घर पे गुरुजी आए हुए थे। परसों हमारे घर पे गुरुजी आए हुए थे रात के 11 बजे, तो इसलिए उनका स्वागत नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मैंने नहा धो के फिर उसके बाद जल्दी से झाड़ू पोछा किया, है ना। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने आपे में मैंने प्याज मिर्ची डाला, क्योंकि पापा ड्यूटी के जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जब तक मैं आपे बनाने के लिए जा ही रही थी पापा चले गए थे। फिर मैंने इसमें इनो डाला, दही का पैकेट डाला काट के, फिर मैंने नमक डाला इसमें, फिर इसको मैंने अच्छे से फेंट के मैंने फिर उसके बाद साड़ी पहना, क्योंकि मम्मी गुरुजी का क्या कहते स्वागत कर रही थी, ये गुरुजी के चरण धो रही थी और फिर अपनी साड़ी से पहुंच रही थी। और मम्मी ये क्या कहते हैं अपना सिंदूर लगा रही थी, जिससे कहते हैं कि सुहाग बढ़ता है, इनने अपना गुरु बना रखे हैं। तो उनकी पूजा वूजा कर रहे थे, पूजा वूजा कर रही थी, फिर उनको आरती आरती कर रही थी, मम्मी फूल वूल डाल रही थी। फिर कहते 7 बार परिक्रमा करने से ऐसा होता है। और फिर उनके चरण छू के फिर हम लोग ऊपर आ गए थे। फिर मैं आपे बनाने लगे थे, आपे बनाने लगी थी नाश्ता, क्योंकि गुरुजी को नाश्ता देना था, क्योंकि अब हमारे घर पे गुरुजी आए तो उनको टाइम से नाश्ता खाना पानी नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना घर पे जो मेहमान आए हुए हैं। तो मैंने बना के फिर गुरुजी के ऊपर बुलाया, फिर गुरुजी ने भी नाश्ता किया, फिर मम्मी ने भी किया था। फिर मैं शाम के टाइम नाइट में फिर आलू के पराठे बने थे, तो आलू छील के मैंने फिर आलू की पिट्ठी बनाई, तैयारी करी आलू के पराठे की। तो मैंने 2 तरीके के बनाया, प्याज का भी स्वाद हो गया और आलू का भी, है ना। तो प्याज वाले भी पराठे हो गए और आलू वाले मैंने मिक्स कर दिए थे। तो प्याज मैंने 5 आड़ी काट के मिर्ची काटी थी, फिर मैंने उसको लंबे लंबे पीस काट के मैंने जीरा सौंफ डाल के फिर उसके बाद मैंने प्याज डाला, फिर मैंने मिर्ची डाला, मसाला डाला अपना जो मसाला जो हम सब लोग खाते हैं नॉर्मल डाला है। फिर मैंने आलू फोड़ के मीन्स के मैंने उस कढ़ाई में डाल के भूज के फिर नमक डाला मैंने, फिर उसके बाद मैंने हरी धनिया डाला। तो मेरी ये पिट्ठी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने आटा लगाया था, आटा लगाने के बाद फिर मैंने बोला आटा लगा दूँ, गीला गीला आटा लगाया। फिर मैंने बोला मैं किचन साफ़ कर दूँ पहले, है ना। किचन साफ़ करके फिर मैंने चटनी बनाई, चटनी बनाने के बाद फिर मैंने चटनी मिक्सी में पीसने के बाद फिर किचन पूरी गंदी पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला लाओ किचन साफ़ कर दो, फिर उसके बाद पराठे बनाऊंगी। तो किचन पूरी मैंने साफ़ करी, फिर मैंने आम काटे छोटे छोटे पीस, फिर मैंने पराठे बनाना शुरू किया। जब तक पापा ऊपर आते तब मैंने 4 पराठे बना चुकी थी। जब पापा आए तब मैंने उनकी थाली लगा के मैंने उनके पास भेजा, और मैं 4 पराठे बना रही थी। मैंने फिर गुरुजी को दिए, गुरुजी तो सिर्फ नॉर्मल थोड़ा ही खाते थे, 2 ही पराठे खाए थे, सबने थोड़े थोड़े खाया था। और पापा और गुरुजी खा ही रहे थे खाना, मेरे हस्बैंड पहले ही खा चुके थे, क्योंकि उन्हें सुबह भी नहीं खाए थे। तो पापा को चाहिए थी 2 और पराठे। फिर मम्मी भी कहती मुझे भी भूख लग रही, क्योंकि आज एकादशी है तो आज उनका बर्थ है। तो मेरा सारा काम फाइनल हो गया। फिर मैंने जब पराठे खाए बहुत टेस्टी बने हैं, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करिए। आप सबको राधे राधे।